हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पहलगाम, आरू वैली एंड बेटाब वैली, जहाँ पे हमने 3 दिन बिताए थे और फाइनली वक्त आ गया था कि हम वापस श्रीनगर आ जाए। तो आज हम श्रीनगर जा रहे हैं। तो श्रीनगर पे हम लोग आज डल लेक पे स्टे करने वाले हैं ऑन ए बोट हाउस, और वहाँ का शिकारा राइड भी हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो हमें पहलगाम छोड़ के जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ का रोड काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी अच्छा है। कुछ रोड्स तो बहुत ही चौड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है, शायद इसीलिए इमरजेंसी पर्पस के लिए यहाँ का रोड काफ़ी चौड़ा बनाया होगा। थोड़ी देर आगे जाने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारा हमें लकड़ी दिखता है। पहले तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि लकड़ी है क्या। फिर हमने अपने ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर वाला भैया बताया कि ये सारे क्रिकेट बैट्स हैं। जैसे कि हमें पता है कश्मीरी क्रिकेट बैट काफ़ी फेमस है और कश्मीर से काफ़ी क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये सारा क्रिकेट बैट का ही लकड़ी है जो बनता है विल्लो ट्री से, और विल्लो ट्री हमने देखा था बेटाब वैली में। तीन घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं डल लेक। और ये देखो हमारा बेबी पूरा एंजॉय कर रहा है। हाँ, उसको तो कुछ डर कुछ नहीं है, लेकिन उसके मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है। डल लेक में हमने एक बोट हाउस ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ था, जो कि हमें अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज़ में ही मिल गया था। तो ये जो शिकारा राइड है या बोट राइड है, ये हमें मेन रोड से हमारा जो बोट हाउस है वहाँ तक छोड़ने वाला है। बिल्कुल फ्री था, अरेंज बाय द बोट हाउस मैनेजर। हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए बोट हाउस में रुकने वाले थे, तो इसलिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे। ये देखो मार्केट भी ऐसे फ्लोटिंग मार्केट टाइप का है। ये लोग भैया लोग ये सब्जी यहाँ पे नाव पे लेके बेच रहा है। इधर ये लोटस लेक गार्डन है पूरा। ये देखो लोटस खिल भी रहा है इधर, पिंक पिंक कलर का। इधर 2 मार्केट है, मतलब एक फ्लोटिंग मार्केट और एक लेन एक नॉर्मल मार्केट बिना बाजार। थैंक यू सो मच भैया। चलते चलते भैया ये भी बोल रहे थे कुछ घर तो यहाँ पे 100 साल पुराने घर भी है, और ये भी बता रहे थे कि सुबह सुबह इसी इलाके में फ्लोटिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट भी बैठता है, जो कि बिल्कुल ही बोट के ऊपर ही होता है। तो इसलिए उसको फ्लोटिंग वेजिटेबल या फ्रूट मार्केट भी बोलते हैं। भूख प्यास सब कुछ भूल गया है, कुछ खाया ही नहीं। इतना दूर से आए हम लोग पहलगाम से, 2 घंटा लगा। होल जाने में कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। यहाँ का लोकलाइट्स यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्डन फिश ही पाया जाता है। लगभग 10 मिनट बोट में सफ़र करने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं हमारा आज का बोट हाउस। एंट्रेंस इसका ऐसा है। यहाँ पे जूते और चप्पल रखने का लोकेशन भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स करके बाहर का नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हो। तो लोकेशन काफ़ी अच्छा लगा हमें, और हमें नहीं पता था ये जहाँ पे फिशिंग कर रहे थे लोकलाइट्स उसके बिल्कुल ही बगल होगा। और ये यहाँ का कॉमन एरिया या तो एंट्रेंस है, जहाँ पे पूरा कारपेट बैठाया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सजाया भी हुआ था। यहाँ पे हम अपना एंट्री कर देते हैं
ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है और फाइनली हमें अपना रूम अलॉट कर दिया जाता है। ये हमारा आज का रूम है, एक किंग साइज बेड और एक छोटा सा बेड। यहाँ का फ्लोर में भी पूरा कारपेट बैठा हुआ था। सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे। बोर्ड हाउस के हर एक कमरे में एक अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम दिया जाता है, लेकिन पहले रिव्यू में पढ़ लिया था कि अगर आप यहाँ का टॉयलेट या बाथरूम यूज़ करते हो और फ्लोर में पानी गिराते हो तो आपको काफ़ी पेनल्टी हो सकती है। ये चीज़ हमें यहाँ का मैनेजर भी एक्सप्लेन कर दिया था। सीधा कहाँ पे आ गया, टॉयलेट पे। उसको ना सबसे ज़्यादा पसंद टॉयलेट ही होता है। जहाँ पे भी जाओ बाबा, नहीं चलो आओ। फिर हमने चाय ऑर्डर कर लिया था और चाय पीते पीते वहीं पे रिलैक्स करते हैं। लगभग 2 घंटा रेस्ट करने के बाद फाइनली हमारा शिकारा फिर से हमें वापस लेने के लिए आ जाता है, लेकिन ये वाला शिकारा राइड फ्री नहीं होता, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने पूरा डल लेक का एक छोटा राउंड बुक कर लिया था, जो हमें लगभग 1800 रुपये में मिल गया था। जैसे शिकारा राइड स्टार्ट हो जाता है, तुरंत ही यहाँ का जो लोकल बोट वेंडर्स होते हैं वो तुरंत आपके पास आ जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, जो कि मुझे काफ़ी इरिटेटिंग भी लगा था इनिशियली, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, तो ये नॉर्मल है। ये सब रहेगा बाकी मीठा वाला। असम का धागा भैया 3। फिर हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स एंड फ्रिज मैग्नेट भी खरीद लिया था। पूरा फुल ऐसे कर रहा है ये लोग, देखो पूरा यहाँ पे वो फ्रूट सलाद भी मंगा लिया। बेबी तो नहीं खा रहा है, लेकिन पापा खाया कि नहीं बेबी? थोड़ा बहुत खाया। हाँ, वाटर। और भैया आपने कितना किलोमीटर बोला था पूरा डल लेक? ये 35 स्क्वायर में ऐसे राउंड में, मतलब 35 किलोमीटर। ये 4 लेक्स आपस में कनेक्ट होते हैं। 4 लेक्स मिलके एक बड़ा डल लेक बना है, मतलब। उसी से बड़ा बन जाता हाँ हाँ हाँ, है। ये डल लेक, अजंता लेक, नेगी लेक और बालू लेक। ओके। थोड़ी देर और आगे जाने के बाद हमें मिलता है एक फ्लोटिंग टी स्टॉल, जहाँ से हमने फ्रेंच फ्राइज एंड चाय ऑर्डर कर लिया था। नहीं भैया, नया लिखा हुआ है वो, ट्राई एंड फास्ट फूड। ऐसे मतलब आइसक्रीम सब कुछ मिलता है इधर। आइसक्रीम, ये देखो हमारा फ्रेंच फ्राइज, इधर सॉस और चाय को नीचे रखा क्योंकि वो हिलता रहता है ना, गिर जाएगा। देखो हमारा बेबी कितना खुश है, मतलब वो थोड़ा वो खा लिया ना, एनर्जी आ गया इसको। क्या है? फ्रेंच फ्राइज खा के। हाँ, क्योंकि ना आटे मतलब वो बोर्ड हाउस में सोया था, उसको ना जगा के लेके आए, इसलिए थोड़ा क्रैंकी हुआ था। और यहाँ पे जो फ्यूज देखा ना, फ्यूज देखने के बाद और ये शिकारा राइड के बाद उसको बहुत खुशी हो रहा है, मतलब। भैया को हेलो बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं। फिर हमें मिलता है यहाँ का फेमस इंडिया पोस्ट की फ्लोटिंग ऑफिस। कुछ दूर और चलने के बाद हमें मिलता है डल लेक के बिल्कुल बीचों बीच एक पार्क। इस पार्क पे हम कुछ देर के लिए रुकते हैं और हम लोगों ने चप्पल वप्पल सब कुछ छोड़ के आ गया बोट पे। ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटो खींच सकते हैं।
और यहाँ से पूरा डल लेक का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद फिर हम आगे निकल पड़ते हैं और हमें मिलता है यहाँ का मेन फ्लोटिंग मार्केट। जहाँ से आप कपड़े और यहाँ का लोकल गहने और गिफ्ट्स खरीद सकते हो। यहाँ का मार्केट बिल्कुल ही साइलेंट नेचर का है। यहाँ पे बिल्कुल ही शोर शराबा हमें दिखने को नहीं मिला। आगे सबको हेलो हेलो कर रहा है। बाबा बाबा ए बाबा। हमारा बेटा तो बहुत ही एक्साइटेड था और वो सबसे आगे बैठा हुआ था और सबको हाय हेलो करते हुए जा रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद हमें दिखता है यहाँ का फ्लोटिंग फार्म लैंड, जो कि हमने किसी डॉक्यूमेंट्री में बांग्लादेश में देखे थे या डेल्टा एरिया में दिखे थे, जहाँ पे वो फ्लोटिंग या पानी के ऊपर एक फ्लोटिंग लैंड होता है, उसी के ऊपर वो लोग खेती करते थे। ऐसे ही सेम फार्मिंग लैंड यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे यहाँ का लोकलाइज सीजनल खेती करते हैं। और फाइनली लगभग 2-2.5 घंटे शिकारा राइड करने के बाद हमारा शिकारा राइड ख़त्म हो जाता है और हम वापस आ जाते हैं अपने बोट हाउस पे। हमारा बेटा आते ही सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था और हम लोग डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। डिनर के लिए हमने ऑर्डर किया है मटन रोगन जोश एंड कबाब। सिंपल दाल, सलाद और राइस। और अगले दिन हम लोग फिर से वापस दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। तो ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अब लोगों को मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।